जन जनक बोलाई रामा तब तब बंदी जन जनक बोलाई हो जनक बोलाई तब बंदी जनी जनक बोलाई। प्यारे सुमति और विमति दोनों भ्रात मेरे पास आओ। अवश्य आज्ञा का पालन होगा महाराज जी। आओ भाइयों। अरे हम बंदी जन अपने राजन की हर बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन महाराज के श्री चरणों में हम भाटों का सुमति विमति का प्रणाम स्वीकार हो। कुशल रहो भैया बंदीजन। आज्ञा हो महाराज जी। वह शुभ क्षण आ चुका है। राजाओं के मध्य में जाकर मेरे प्रण का सुनाओ। यही वह क्षण है जिस कार्यवश यहाँ राजाओं की सभा एकत्रित हुई है। वह कार्य पूर्ण करने का समय आ चुका है। महाराज हाँ, आपकी आज्ञा अनुसार हम दोनों भाई स्वयंवर के मध्य में जाकर समस्त राजाओं के बीच में आपके प्रण को कह सुनाते हैं। आप निश्चिंत रहें। कहो निपजाई कहूँ पन मोरा चले भतही हर बोले पंडी बचन देखो भैया, हम दोनों भाइयों को महाराज की आज्ञा अनुसार स्वयंवर के मध्य में आकर हमारे महाराज जी द्वारा रचाए हुए प्रण को सुनाना है। अवश्य भैया। देखो किंतु भैया, हाँ, मैं आज पहली बार इतने बड़े स्वयंवर में आया हूं। आप तो हमेशा आते जाते रहते हैं। यहाँ के सारे नियम कायदे आपको पता होगा। भैया बोलो। यदि आप कहें तो मैं थोड़ी सी बातें कर सकता हूं क्या? बोलो। भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ जब बहुत दूर दूर से राजा आए हैं,
आप इनका परिचय मुझे बता देंगे? जैसे कि देखिए वो बहुत उटपटांग बैठे हैं। देखो भैया, समय बहुत कम है, उसके अनुसार हम आपको ये बताते हैं कि हमारे महाराज जी की रचाई हुई स्वयंवर के मध्य 4 प्रकार के राजा आए हैं। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के राजा महाराज विदेहराज जनक जी के स्वयंवर के मध्य में उनके प्रण को सुनकर और प्रण पूर्ण करने की अभिलाषा से यहाँ पधारे हैं। जैसे देखो, ये जौहर से जौहरात, ये जौहर से जौहरात जो जगमगे वो मंच है विप्र वंश के लिए लगे धरे, अर्थात जो हीरो और मोतियों आदि प्रकार के मणियों से मड़े हैं वो ब्राह्मणों के लिए उच्च सिंहासन, ऊंचा मंच बनाया गया है। ये चमकदार चांदी की कुर्सियां, ये जो चमक रही हैं, ये चांदी की कुर्सियां ये क्षत्रिय वंशियों के लिए एक से एक लगी धरी है। बिलौर संगमरमर के, ये संगमरमर के जो मंच बने हैं, बिलौर संगमरमर के मंच जो बने खड़े, वो वैश्य वंशियों के लिए एक से एक लगे धरे हैं। ता पीछे, इनके पीछे, ता पीछे बेल बूटे, काठ की कटी छटी कुर्सियां वो शूद्र वंशियों के लिए एक से एक लगी धरी है। और आपने तो परिचय पूछा अवश्य कि ये कौन है, इनका परिचय सुनो। ये हैं आप तापमान मर्याद वाले, और संग चलते हैं इनके पीने को स्वाद प्याले। ये रहने हैं ऐसो आराम के, ये रहने वाले हैं ऐसो आराम के, मांग मानहू के सहन साहजादे। ये देखने में क्या आले मरातबे हैं, ये देखने में क्या आले मरातबे हैं, ये देखते ही पूरे कर देंगे मिथिलेश जी के पूरे वादे। सुमति, सुमति बताऊं तुम्हें, ये हैं अयोध्या नरेश, परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सहन साहजादे। इन्हें प्रणाम करो। अवश्य। और सुनो, अब देखो समय बहुत कम है, हम लोगों को महाराज जी का प्रण भी सुनाना है। तो सबसे पहले यहाँ जो विद्वान राजा पधारे हैं, मैं उन्हें संस्कृत भाषा में महाराज जी के प्रण को सुनाते हैं। अवश्य सुनो, और आप सब भी सुनिएगा हमारे भारत की देववाणी संस्कृत भाषा। देश देशांतर या समय राजा एकत्रितम भवेत। देश देश के और दीप दीप के राजा इस समय महाराज जनक जी के स्वयंवर के मध्य पधारे हैं। देश देशांतर या समय राजा एकत्रितम भवेत, तत्र समीपे मां प्रतिज्ञा, तत्र समीपे मां प्रतिज्ञा कहितम भवेत जौन वीरा। अर्थात जो भी जौन वीरा शंकर धनु खंडन यामी जातिया विचारना करिष्यति। अर्थात जो भी वीर भगवान भोलेनाथ के इस महान धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसी के साथ विदेह राज्य की कन्या देवी सीता का वर्ण किया जाएगा, चाहे वो जिस वर्ण का हो। वहां जात का विचार नहीं किया जाएगा। और अब हम हिंदी भाषा में हिंद देश के राजाओं को संबोधित करते हैं।
तो यह महामहोत्सव हर समारोह राजा के प्रण का परिचय है राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, प्रणाम स्वरूप का परिचय है। जो जो धनुष दाक्षमख में शिव ने हर सुरगण के लिए उठाया था सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन विदेहराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। रावण बाणा सूर से योद्धा, हर तिल भर न जिसे सर खाया है तिल भर न जिसे सर खाया है, और देवी सीता एक दिवस खेल खेल उठाया है। उस पर ही शर्त लगा राजा बैठे हैं आर्य परीक्षा में बैठे हैं आर्य परीक्षा में, ये पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। हे देश देश के और दीप दीप के राजाओं, मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। आप लोग जिस समय जिस मुहूर्त घड़ी का बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह समय वह शुभ मुहूर्त आन पड़ा है। उठो उठो और अपने अपने भुजाओं का पराक्रम दिखाते हुए धनुष का त्रिखंडन करो। हम भी तो ये देखें कि ऐसा कौन भाग्यशाली राजा है जिससे सीता का नाता हो। हम भी तो यह देखें ऐसा वह कौन भाग्यशाली राजा है जो हमारे जनक जी का चामाता हो। उठो राजाओं उठो। हो परिकर बाधी उठे अकुलाई, चले स्थिति उठो। ओ महाराज, यहाँ सोने के लिए आए हो? उठो। जिस समय का प्रतीक्षा था आपको वह समय आ चुका है। महाराज, अब जिस शुभ मुहूर्त का प्रतीक्षा कर रहे थे वह आ गया है। शुभ घड़ी आ गई है। आप उठे और धनुष का त्रिखंडन करके पुत्री सीता का विवाह करके अपने नगर वापस जाएं। अरे हम तो ले ही जाएंगे। एक बात बताओ यार, हाँ, वो जो 10 मुंह वाला आया था वो गया क्या? सब चले गए। हे भगवान, मैं तो यही सोचते सोचते सो गया कि इसके 10 मुंह हैं, कब ये उठता होगा, कब ब्रश करता होगा, एक साथ कैसे ब्रश करता होगा, खाना खाता होगा तो एक बार 10 रोटी, बाप रे बाप। महाराज, एक चीज आप बोल रहे हैं। हाँ क्या?
जब उनको 10 मुंडी है तो 20 भुजाएं भी हैं। आप देखे हो कि नहीं, 20 भुजा थी। हाँ 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 सही बोले, तभी देखा। एक और आया था छोटा वाला, उसको बहुत डांट रहा था वो, डांट डांट डांट। हम भी डर गए भैया, हम सोचे कि चलो बाद में देखेंगे, उसको निपटेंगे। और ये गल था यार, आदमी के ऊपर गधा कैसे बैठा था वो रावण वाले पे गधा, रावण था ना वो, क्या था? रावण, लंकापति रावण। उसके वो गधा क्यों क्या कर रहा था ऊपर में? हाँ, सर पे गधा था। मंद बुद्धि वाला था, इसलिए लगता है गधा था उसके सर पे। कोई बात नहीं, हम बहुत ही प्रबल बुद्धि वाले हैं। और तो और जब मैं मिथिलापुर में आया था तो मेरी ये 4 भार वाली जो मेरी मूछें है ना, इसे देख करके तो जनकपुर की कन्याएं हम पे लड्डू हो गई थी। एकदम लड्डू हो गई है, एकदम लड्डू हो गई थी। आप खड़े हो जाओ। और कहीं तो हमको मन ही मन पति मान ली, लेकिन नहीं, हम तो प्रण करके आए थे कि हमको केवल सीता से ब्याह करना है। ऐसा फागुन हमारा भी ब्याह हो जाएगा। सुनो, लगे हाथ जितने बाराती आए हैं सबको न्योता दे दो। सब आमंत्रण पर ही आए हैं। आए हैं? हाँ। कोई बात नहीं, लगता है मेरे पिताजी पहले ही निमंत्रण भेज दिए थे। उनको पता था जा रहा है हमारा लाडला, तो कुछ न कुछ अवश्य करके आएगा। देवी देवता अगर आपके पास हो तो अच्छे से सुमित लो। हाँ मैं सुनूंगा। ये बताओ, ये बहुत सारे भाट आए थे, हमको लगा भात देंगे, लेकिन वो कुछ खाने पीने को दिए नहीं है। अभी नहीं मिलेगा खाने को, धनुष आप कोई तोड़ोगे बात तब नहीं, हम आपको अपने खाने को देवता को मिलेगा। मनाते हैं। हमको अभी संदेशा मिल रहा है, आकाशवाणी हुई है, जल्दी कि करो। समय कम है, तुम जल्दी तोड़ो। हाँ जल्दी करो। और भी राजा प्रतीक्षा में बैठे हैं, देखो सारे। अरे बाबा, ये भी गई है, सूख गई है। कोई बात नहीं, ये देवता हमारे, हम बागड़ बिल्ला, हमारे देवता तो कुत्ता पिल्ला यही सब है। कोई बात नहीं, कुत्ता पिल्ला कोई मनाता हूँ मैं। मन में मना लो, मन में, मन में, मन में जल्दी सुनते हैं देवी देवता। अच्छा अच्छा अच्छा। गधा भी आ गया, लगता है ये मेरा देवता नहीं है। हट हट हट। ये सब देवता है आपके? ये मेरे देवता, बुला रहा हूँ सबको, आ रहे हैं। वो देखो आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सब आ गए। चलो, देवी मेरे पास नहीं है। तोड़ दो धनुष, आप तोड़ दे, तोड़ दो। मोछा में धार लगाई ले पाई। लगता है मूछ आज कटने वाली है, धार टाइट नहीं हो रही है। ओ तमके, तमके ताके ताके शिवदन दरे अब उठाऊंगा। टूट गई, टूट गई। आपके बस की बात नहीं है, हट जाओ वहां से। आप लोग भी अपने अपने बल की आजमाइश करें। उठो महाराज, टूट गई, टूट गई। उठो राजाओं। हो मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ। रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। सारे लोग इधर आओ, तुम भी इधर आओ। ऐसा है, आप सब लोग एक साथ मिलके धनुष को तोड़ दो। हाँ? हाँ, कोई बात नहीं, ये तो पतले पतले हैं, तोड़ देंगे, इसके बाद हम इनको तोड़ देंगे। कोई बात नहीं। मेरा काम बना दिया मंत्री। ऐसा है ना,
इतने खुश आप अकेले मत हो, मेरी बात को सुनो। जब आप सब लोग मिलके एक साथ में धनुष को तोड़ दोगे तो विवाह सिर्फ एक ही का होगा। कोई बात नहीं। तो कैसे होगा बताओ? धनुष टूटने के बाद आप सब राजाओं में युद्ध होगा। उस युद्ध में जो राजा विजयी होगा उसी के साथ विवाह होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाओ सब लोग तोड़ो। ये तो बिना मूछ के लड़के आए हैं धनुष तोड़ने। हाथ हमारा ब्याह होगा। नृपः विलोकि जनकी अतुला। बस बस राजाओं, बस अब और उपहास न हो तो अच्छा है। धीप और देश देश के बड़े बड़े राजा, राजकुमार, यहां तक कि प्रतिज्ञा को सुनकर कई देव और दानव भी मानव का रूप धारण करके स्वयंवर स्थली में पधारे, किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है मनोहर कन्या, बड़ी विजय और सुंदर कीर्ति, ये तीनों को प्राप्त करने के लिए एक ही साथ में केवल एक ही शुल्क रखा गया था। धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाना, किंतु कोई भी वीर, कोई भी योद्धा मूल्य चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। कोई भी वीरता का अभिमानी मेरे शब्द को सुनकर नाराज मत होना। अरे भाई, यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा। मैंने तो ऐसा सोच करके इस प्रण को ठाना था कि ये वीरों की भूमि है, वीर वसुंधरा है, वीर छत्राणी, बड़े बड़े वीर उपजाति है। किंतु नहीं, मैंने ये प्रण ठाना वीर भूमि यह वसुंधरा है, वीर छत्राणी, वीर बालक उपजाति है। इसी धोखे में रहकर आज मैंने अपने प्रण को इस प्रण को भी गंवा डाला, योग धारणा को भी गंवा डाला, किंतु मेरे हृदय को शांति नहीं भाई। इधर देखो, बैठे हैं बड़े बड़े दीर्घ प्रलापी भूप, किंतु मेरी करुण कहानी इन सबके कान तक नहीं जाती। अरे कोई तो बता दो, कोई तो बता दो कि मैं करूं क्या, क्योंकि इसी धोखे में आज मेरी पुत्री सीता कुंवारी रह जाती है।
कुंवारी रह जाती है। यदि मुझे आभास होता कि रत्न गर्भा वीरों से विहीन हो चुकी है, इस धरा पर कोई वीर नहीं, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी जगह से नहीं कराता, नहीं कराता। चिंता का विषय तो यह है, यदि आज मैं प्रण को तोड़ता हूं तो धर्महान पूर्वजों के सुकृत्य को नष्ट करूं। यदि प्रण को रखूं तो आजीवन मेरी पुत्री सीता कुंवारी रहे और उसका जीवन विफल होने का पाप मेरे सर पर चढ़े। अपने हृदय की बात को मैं किससे कहूं? कहूं क्या हाल दिल अपना, समझ में कुछ नहीं आता। कहूं क्या कहूं क्या हाल दिल अपना, समझ में कुछ नहीं आता। कहूं क्या हाल दिल अपना, समझ में कुछ नहीं आता। कहूं क्या कहूं क्या हाल दिल अपना, समझ में कुछ नहीं आता। धनुष को तोड़ने वाला, धनुष को तोड़ने वाला नजर को ही नहीं आता। धनुष को तोड़ने वाला नजर को ही नहीं आता। धनुष को तोड़ने वाला नजर को ये नहीं आता। धनुष को तोड़ने वाला नजर को ये नहीं आता। कहूं क्या हाल दिल अपना, कहूं क्या हाल दिल अपना, समझ में कुछ नहीं आता। मैं किसे कहूं कि कौन योद्धा है आज दुख के अथाह सागर में डूबे हुए इन सब के झुके हुए सर बस एक ही बात का संकेत कर रहे हैं कि जनक लज्जा के मारे डूब मर, लज्जा के मारे डूब मर। राजाओं हर दीप दीप के राजा
घड़ी हम कहे किसे बलशाली है, मुझको तो यही विश्वास हुआ ये पृथ्वी पीड़ों से खाली है। यदि यक बिचारी पगले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यज्ञ तो यहाँ पे बसी नहीं होती। कर तोड़े अपने प्राणी को तो यज्ञ धर्म खानी और लज्जा है यज्ञ। धरी मकान यार लाचा है सीता को क्वारी रखना है, क्या करे हमारा बच्चा है क्या। चाहो हरे आसरा छोड़ी प्रस्थानी करो, दुख दिया हमें है दाता ने दुख। चले जाओ दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हाय अफसोस दुनिया में कोई वसरी, अब बहादुर नजरी मुझको आता नहीं। गर्ज मालूम होता प्रथम ही मुझे तो कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं। शोक सीता उमर भरी हर कवारी रही, और जो दिल के दिल में हमारी रहे, रह गए कई बहादुर हर फतक नाम के, लेके पट्टा जुबा पे लगाता रहे। छत्री वंशों का क्या हो गया खात्मा, छत्री वंशों का क्या हो गया खात्मा। ना तो योद्धा रहे ना ही धरी महात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई
हर बनाता नहीं, लाज रखे हमारी ये परमात्मा। राजा हो तजहु आस अब तया की, जाहु भवन नरनार, लिखा न पढ़ पूरो भयो, बहते ही काव्या। चले जाओ, चले जाओ, अपने मुख में कालीमा लगा के हाथों में चूड़ियां पहन लो, वीर कहलाने की योग्य नहीं। मैं समझ गया यह वसुंधरा वीरों से विहीन हो चुकी है। जाओ, चले जाओ। ए हाँ के लखन कुटिल भाई रतपट फरगत नयन बस विदेहराज जनक, बस। और इतनी लज्जाजनक अनुचित शब्द कहने से पहले आपको याद होना चाहिए कि स्वयंवर भूमि में उपस्थित समस्त राजाओं के बीच मेरे भैया सूर्यवंशी रघुनंदन श्री रामचंद्र जी भी विराजमान है। महाराज जनक, आपने मेरे भैया के सामने करवटा भरियम वीरता की चुनौती दे रहे हैं। विदेहराज जनक, आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरु आज्ञा दे, जिग्र धनुष की क्या बातें हैं। मैं अभी सारे सकल ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल कर इस धरती पर इतनी तेजी से पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। विदेहराज जनक, जरा घोष में बातें करे और राजा जनक ऐसी से कि जताना है वाजिब नहीं। अपने द्वार पर बुला करके किसी शख्स को इस तरह से हंसी उड़ाना मुनासिब नहीं। विदेहराज जनक, बहा दे ताव में नदियां अभी खून की, पर ज्यादा गुस्सा दिखाना मुनासिब नहीं। क्या करूं, मेरे भैया की आज्ञा नहीं, वरना चाप को उठाना मुनासिब नहीं। विदेहराज जनक, तुमने कहा जो बैल, तुमने कहा जो बैल वो दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। विदेहराज जनक, राजन होकर इस प्रकार ज्ञान मान बलवान और इस तनिक सी बात पर हम वीरों का यपन। विदेहराज जनक, जो बिना विचारे कहते हैं वह वचन तुम्हारे झूठे हैं। यह क्रोध जो भी छाती पर कर जिगर पर समझे हैं। विदेहराज जनक, कब तलक सोचा करूं, अब रहा जाता नहीं, और जात का यपवान भगवान अब सहा जाता नहीं। विदेहराज जनक, यदि मेरे भैया की आज्ञा हो जाए, मैं इस धनुष को तोड़ डालूं, परंतु आज तलक किसी वीर में इतनी हिम्मत नहीं जो कि हमारे भैया के सामने करवटा भरियम वीरता की चुनौती दे। विदेहराज जनक, प्रभु के आगे यह घोर वचन अब तलक किसी ने कहा नहीं। क्या कहा जनक, फिर से कहना। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। विदेहराज जनक, धोखे में मत रहना राजन, ये भूमि कहलाती है कि हम इस धनुष का खंडन करेंगे। जब हम स्वयंवर भूमि की ओर बढ़े तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, सिए स्वयंवर देखिए जाए। हम इस स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं लक्ष्मण। हम इस स्वयंवर में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए। समझो, एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है और वह अपनी पुत्री के विवाह में अपनी सारी शक्ति झोंक देता है
उसके मन में यही रहता है कि मेरी पुत्री का विवाह है, इसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। हर प्रकार से तैयारी करता है। लक्ष्मण किसी कारणवश यदि वह विवाह संपन्न ना हो पाए, उस पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। ठीक उसी प्रकार इस समय महाराज जनक का दुख है। उन्होंने प्रण किया था कि जो इस धनुष का खंडन करेगा वह अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देंगे, लेकिन उनका यह प्रण पूर्ण नहीं हुआ। अर्थात वो अपनी पुत्री को डोली में बिठाकर विदा करना चाहते थे, उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। लक्ष्मण बताइए इस समय उनके हृदय पर क्या बीत रही होगी, और तुमने उनसे इस प्रकार के वचन कहे, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अनुज लक्ष्मण मेरे भाई सौमित्र, शांत हो जाओ वीरवर लक्ष्मण। हो लखन तुम शांत हो बैठो, लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लक्ष्मण तुमने कहा रहे वो जानकी कुंवारी, तो इसका दुख हमें भी है। रहे वो जानकी कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं भैया। रहे वो जानकी कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं भैया। पिता सम ये हमारे हैं। अनुज जिनसे तुम आज लड़ रहे हो वो हमारे पिता के समान हैं। पिता सम ये हमारे हैं, कि जिनसे आज लड़ते हो। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। और लक्ष्मण तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो। अभी हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, हमें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पूछ पर बैठे समय का ध्यान रखते हैं। अनुज लक्ष्मण हर कार्य के पूर्ण होने का एक निश्चित समय हुआ करता है। लगता है अभी वह समय नहीं आया, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान हर बात को समझने वाले हैं। हमारे पूछ पर बैठे समय का ध्यान रखते हैं। वो देंगे जो हमें आज्ञा। अब गुरुदेव भगवान हमें जो आज्ञा देंगे हम वही कार्य करेंगे। लक्ष्मण
वो देंगे जो हमें आज्ञा उसे स्वीकार करते हैं। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लक्ष्मण, अभी हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, वो हमें जैसा आदेश देंगे हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इसलिए इस समय शांत चित्त होकर अपने आसन पर विराजमान हो जाओ। आओ स्वामित्र। हो विश्वामित्र समय शोभजारी, विश्वामित्र समय शोभजारी। उठ हो रामा, उठ हो राम भव जब भव तापा। उठ हो राम जब भव तापा, मैं चहु नाथ जनक परितापा। दस मिनट आप लोग और रुके, 10 मिनट। पुत्रा, अब वो है शुभ समय आ चुका है जिसके लिए महाराज विदेहराज ने अपना प्रण किया था और इस पिनाक को आधार बनाया था। इसलिए पुत्राम, अब तुम अपने आसन से उठो और इस पिनाक का खंडन करो, जिससे महाराज विदेहराज के हृदय में जो संशय है वह दूर हो जाए। उठो बत। सुनी गिरि बचना चरण चीरिनावा, हरत साधना कछुरी आवा। सुनी गिरि बचना चरण चीरिनावा, हरत साधना कछुरी आवा।
हे गुरुदेव, हुकुम गुरुजी आपका, सर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप था, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, तो कुछ मुश्किल है नहीं, बस है मामूली बात। कृषि के सूख जाने पर जैसे वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समय चूक जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अब वह समय आ गया, अनुज लक्ष्मण गुरुदेव का आदेश प्राप्त हुआ है। मैं भगवान शंकर के पिनाक पर प्रतिज्ञा चढ़ाने जा रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठई धनु लीन्हा, अति लाघव उठई धनु लीन्हा। काहुन लखानी की प्रभ धारे, चढ़ावती चतगारे। काहुन लखानी की प्रभ धारे, जन राम मात धन दो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। कि तोड़े राम धनुष शंकर का, कि तोड़े राम धनुष शंकर का। सीता ले चलियो जय मां, तोड़े राम धनुष शंकर का। सीता ले चलियो जय मां। ले चलियो जय माल सीता, ले चलियो जय माल। तोड़े राम धनुष शंकर का, सीता ले चलियो जय माल। प्रभु कृपा करके अगर आप अपने सर को झुकाते तो मेरी लाडली प्यारी सखी आपके गले में जयमाल को डाल सकती। हे प्रभु, कितनी सिरवा झुकाओ रघुवीर, कितनी सिरवा झुकाओ रघुवीर। लली मोरी छोटी सी तनी सिरवा, लली मोरी छोटी सी तनी सिरवा झुकाओ रघुवीर। लली मोरी छोटी सी तनी सिरवा झुकाओ रघुवीर। लली मोरी छोटी सी तनी सिरवा झुकाओ रघुवीर। कब से खड़े खड़े पैरा दुखन लागे,
कब से खड़े खड़े पैरा दुखने लगे। तनि कृपा करो रघुवीर, तनि कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी तनि सिरवा झुकाओ रघुवीर, लली मेरी छोटी सी तनि सिरवा झुकाओ रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। प्रभु थोड़ा तो कृपा कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, इसलिए इस सभा में पहले तो ससुराल में दूसरी एक स्त्री औरत के सामने किस प्रकार वो सर झुकाएं, इन्हीं विचारों से सीता माता की समझ में आ जाता है। उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर इशारा करती हैं, भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करिए। इशारों इशारों में लक्ष्मण कुमार भी समझ जाते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरणों में अष्टांग दंडवत करते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए जनक नंदनी की जय हो, बोलिए कुमार लक्ष्मण की जय हो, जय हो। चलिए आइए सहन आरती करते हैं माता सीता प्रभु श्री राम की। हमारे बीच पधारे परम आदरणीय सम्मान श्रीमान अंकित जी जैन। अंकित जी जैन सह परिवार को लेकर सहन आरती में उपस्थित हों। मैं सबका नाम नहीं जानता, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे मालपुरा से पधारे हैं सहन आरती में सम्मिलित लें। उसके बाद कल का बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। कल परशुराम लक्ष्मण संवाद, सीता राम विवाह। कल यहाँ माता सीता का कन्यादान होगा। जिस प्रकार से अपने बहन बेटी का कन्यादान करते हैं उसी प्रकार से कल माता सीता का कन्यादान होगा। तो भारी से भारी संख्या में अवश्य पधारेंगे।